नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष पेशकश में। कब बनाई जाएगी भाई दूज? 22 या फिर 23 अक्टूबर? किस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करेंगी? आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। दिवाली के 2 दिन बाद भाई दूज का पर्व मनाया जाता है और इस बार जैसे कि दीपावली को लेकर कंफ्यूजन शुरू से चल रहा था और उसी तरीके से दीपावली के हर पर्व यानी कि चाहे वो धनतेरस हो या फिर भाई दूज हो या दीपावली का दिन ही हो, उसको लेकर भी कंफ्यूजन है। तो 22 या फिर 23 अक्टूबर को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पड़ रही है, लेकिन मनाएंगे किस दिन भाई दूज, आज इस पर बात करेंगे। ज्योतिषाचार्यों से हम जानेंगे, उनकी राय लेंगे और इस बार भाई दूज पर कई दुर्लभ योग भी बन रहे हैं। विशाखा नक्षत्र और आयुष्मान योग का संयोग बन रहा है। आयुष्मान योग में सुख समृद्धि आती है, संबंधों में मिठास आती है और इस भाई दूज आयुष्मान योग का महत्व क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही भाई दूज पर बुध आदित्य योग का निर्माण होना क्या संकेत दे रहा है? सूर्य और बुध की युति से बनने वाले इस महासंयोग से किन किन लोगों को फायदा होने वाला है, इस पर भी चर्चा होगी। भाई बहन को और बहन अपने भाई को क्या तोहफा दे सकते हैं ताकि उन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी रहे, दोनों का रिश्ता और अच्छा बने, ये सब जानेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से। लेकिन उससे पहले भाई दूज से जुड़ी कुछ मान्यताएं, उसका महत्व, उसकी परंपरा क्या है, वो आपको दिखाते हैं। पंचोत्सव में प्रेम और विश्वास के रंग भरता है भाई दूज का पर्व। भाई बहन के निश्चल प्रेम और विश्वास के उल्लास का उत्सव, जब बहनें भाई के माथे पर तिलक कर उसकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस पर्व को यम द्वितीया भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इस अवसर पर अगर भाई अपनी बहन के घर जाता है तो उसे साक्षात यमराज से अभय का वरदान मिलता है। इस दिन नियमतः हर भाई को अपने बहन के घर जाना चाहिए। बहनें घर में आवें, ऐसी परंपरा नहीं है। भाई को अपनी बहन के घर जाना चाहिए, बहन का सम्मान करना चाहिए और बहन से अपने आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, जिससे जीवन में आपके संपन्नता आवे। इस साल द्वितीया तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर को रात 8:16 पर होगी। इसका समापन 23 अक्टूबर को रात 10:46 पर होगा। जानकार कहते हैं कि 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त दोपहर 1:13 से लेकर दोपहर 3:28 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में बहनें अपने भाई का तिलक कर सकती हैं। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक इस पर्व के पीछे एक कहानी भी जुड़ी है। कहा जाता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे। देवी यमुना ने उनका आदर सत्कार किया, उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया और उनके माथे पर तिलक लगाया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें ये वरदान दिया कि जो भाई आज के दिन अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाएगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा और वो दीर्घायु प्राप्त करेगा। भाई दूज के दिन यमराज के साथ ही उनके सचिव चित्रगुप्त की भी पूजा का विधान है। शास्त्र कहते हैं कि चित्रगुप्त जी का जन्म ब्रह्मा जी के चित्त से हुआ था। मुख्य रूप से इनकी पूजा भाई दूज के दिन होती है। इनकी पूजा से लेखनी, वाणी और विद्या का वरदान मिलता है। चित्रगुप्त कौन है? और यमराज के जो लेखाकार हैं, जो सबके जन्म मृत्यु का हिसाब रखते हैं, उनका उस दिन पूजन करने का विधान होता है कि हमारे कर्मों का जो लेखा हो वह सही करें। हमारे कर्मों में अगर कोई त्रुटि आ जाए तो भगवान चित्रगुप्त की कृपा से वह दूर हो जाए और भगवान चित्रगुप्त हमारे बारे में हमेशा हमारी जीवनी जो यमराज के यहाँ लिखी जा रही है उसमें अच्छे संदेश लिखें, जिन्हें हमें कष्ट न सहना पड़े। मान्यता है कि भाई दूज पर यमराज और चित्रगुप्त दोनों की पूजा करने से भाई को लंबी आयु का वरदान मिलता है और इस अवसर पर भाई भी अपनी बहन के लिए मंगल और सौभाग्य की कामना करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो चलिए अब हम आपको ये भी बता दें कि आखिर भाई दूज की तारीख को लेकर कंफ्यूजन क्यों है। दरअसल इस बार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 2 दिन पड़ रही है और इसी वजह से सही दिन को लेकर भ्रम की स्थिति है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर को रात 8:16 से शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 23 अक्टूबर को रात 10:46 पर इसका समापन होगा। और जानकारों का मानना है कि उदया तिथि 23 अक्टूबर को मिलने के कारण इसी दिन यानी कि गुरुवार के दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाना चाहिए। यम द्वितीय मुहूर्त भी 23 तारीख को ही मिल रहा है और इस विशेष मुहूर्त में यमराज और यमुना जी का पूजन होता है। 23 तारीख को दोपहर 1:13 से 3:28 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा और इस तरह भाई दूज पर पूजन के लिए 2 घंटे 15 मिनट का शुभ मुहूर्त मिलेगा। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त वान्यार्य जी मौजूद हैं, आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ पंडित प्रकाश जोशी भी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो मौजूद हैं। चलिए सबसे पहले तिथि कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। 22 या 23, राज जी किस दिन मनाया जाएगा? मेरी दृष्टि से 23 तारीख को मनाया जाना चाहिए और उसका कारण भी है क्योंकि 23 तारीख को पूरे दिन अगर देखा जाए सूर्य उदय से लेकर के और रात्रि करीब 10:47 तक द्वितीया तिथि विद्यमान है। और एक बात और बड़ा क्लियर कर दूं, ये जो कंफ्यूजन की बात आती है ना मनोज जी, कंफ्यूजन की बात क्योंकि हम उसको तारीख से कंपेयर करने का प्रयास करते हैं और सनातन के अंदर कुछ त्योहारों का ये नियम है कि कोई त्योहार दोपहर में महत्वपूर्ण है, कोई त्योहार रात्रि में महत्वपूर्ण है, कोई त्योहार प्रातः महत्वपूर्ण है। तो जब वो त्योहार जो समय उस त्योहार के लिए निर्धारित किया गया है सूर्य चंद्रमा के अनुसार, उस समय उस त्योहार को प्राथमिकता दी जाती है। अब अगर वो तिथि मान लिया जाए पहले प्रारंभ हो गई लेकिन अगले दिन वो उस समय पर है तो उस तिथि को लिया अगले दिन ही जाएगा, चाहे बेशक वो पहले दिन प्रारंभ हो गई। राइट, मैं एक चीज आपको कंफर्म करता हूं, जैसे हम अगर जब बात करें गोवर्धन पूजा को लेकर के ना, तो नियम है कि गोवर्धन पूजा रात्रि को किया जाना चाहिए। बलि पूजा जो गोवर्धन की पूजा के दिन होती है उसको रात्रि में किया जाना चाहिए। इट मींस कि रात्रि के अंदर सायंकाल में प्रतिपदा तिथि का होना महत्वपूर्ण है। अब जब हम भाई दूज की बात करते हैं तो भाई दूज में बाकायदा निर्णय सिंधु के अंतर्गत, धर्म सिंधु के अंतर्गत ये वर्णन आता है कि दोपहर में मध्याह्न काल के अंदर द्वितीया तिथि का होना आवश्यक है और उसको मध्याह्न काल के अंदर मनाया जाना चाहिए। तो उस परिस्थिति के अंतर्गत वो मध्याह्न काल में ही, खैर वो है भी 23 तारीख को पूरे दिन है। तो हमारे जो त्योहारों का कंफ्यूजन है उसका कारण ये है कि त्योहार जो सनातनी त्योहार हैं वो डिपेंड करते हैं सूर्य और चंद्रमा की परिस्थिति पर, तिथियों की परिस्थिति पर। हम उसको तारीख से कंपेयर करने का प्रयास करते हैं, इसलिए कई बार कंफ्यूजन होता है। लेकिन वान्या जी हाल फिलहाल में ज्यादा कंफ्यूजन हुआ है पिछले कुछ एक सालों की अगर हम बात करें तो अभी हाल फिलहाल में कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ा है। बिकॉज हर स्टेट का जो होता है अपना एक पंचांग होता है, तो ज्योग्राफी की वजह से थोड़े बहुत आर्ट्स में डिफरेंस आता है। एक और बात यह है कि आजकल सोशल मीडिया आ गया जिस वजह से बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है, जो बहुत ज्यादा लोगों में कई बार कंफ्यूजन चले मैं नॉलेज और नॉट बहुत सारा जो है कंफ्यूजन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यही रीजन है कि इस तरह की चीजें होती हैं। बट जैसे अभी राज जी भी बोल रहे थे, उदया तिथि से चीजों को लेने का बहुत ज्यादा महत्व है। स्पेशली जो भी पर्व होते हैं, जो दिन के पर्व होते हैं और जो रात्रि के पर्व है, वहां पर जो है हम और भी पैरामीटर्स को साथ में लेके चलते हैं। बट अगर तिथि शुरू भी हो गई है तो भी नेक्स्ट डे जो आपका सनराइज जिस तिथि से शुरू हो रहा है, मैक्सिमम ड्यूरेशन, तो आप उदया तिथि से ही, तो उदया तिथि से ये जो भाई दूज है ये आपका 23 अक्टूबर को ही मनाया जाना चाहिए। चाहे तिथि 22 अक्टूबर को 8:16 रात्रि के शुरू हो गई है, लेकिन त्योहार को हम नेक्स्ट डे ही मनाएंगे, जो कि उसके शुभ मुहूर्त है, जैसे कि 5:05 से 8:55, जो कि काफी ज्यादा खास मुहूर्त है। और जो दूसरा अच्छा मुहूर्त है वो 1:13 23 अक्टूबर को 1:13 से लेकर 3:28 का ये जो मुहूर्त है ये भी बहुत ज्यादा 2.25 घंटे का शुभ मुहूर्त मिल रहा है। एक बार पंडित प्रकाश पांडे आपके पास आते हुए तिथि कंफ्यूजन को लेकर, ठीक है वान्या जी और राज जी दोनों ने बात की, आप भी बताइएगा कि तिथि कौन सी है। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वान्या जी ने कही कि हर स्टेट का अपना पंचांग होता है, तो उसको लेकर भी तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो रहा है आजकल। देखिए आपने बात बिल्कुल सत्य बोली। अभी क्या है कि मैं बता देता हूँ और थोड़ा कन्फ्यूजन को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 2 तरह के हमारे यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं। एक दिन में मनाने वाले जो त्यौहार होते हैं, जैसे अभी भाई दूज आ रहा है तो इसको दिन में मनाया जाता है, सुबह मनाया जाता है, ठीक है ना। और शास्त्रों में तो मध्याह्न ही इसको लिखा गया है और राज मिश्रा जी ने बिल्कुल सत्य बोला कि इसको मध्याह्न काल में ही मनाया जाता है।
और उसके लिए हमें क्या देखना चाहिए, उसके लिए हमको देखना चाहिए उदया व्यापनी तिथि। और उसके बाद अगर रात्रि का समय अगर कोई त्यौहार है जैसे दीपावली है, महाशिवरात्रि है, तो ऐसे में हमें ये भी देखना चाहिए कि सूर्य अस्त के बाद वो तिथि बढ़कर होनी चाहिए और उसमें प्रदोष काल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो उस तिथि को आप मान सकते हैं, ठीक है ना। इसी पे वाद विवाद है। तो ये जो भाई दूज के बारे में अगर हम बात करें तो भाई दूज के अंदर ये 23 तारीख को रात्रि के 10 बजकर और कहीं ना कहीं 46 मिनट तक पूर्व की पूरी आपकी द्वितीया तिथि रहेगी। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक द्वितीय तिथि है। तो इसका मतलब भैया दूज आप 23 को निर्विवाद मना सकते हैं। ठीक है, एक बार डॉक्टर नितिशा। हाँ, लेकिन एक बात बताऊं आपको नवजोत जी, आपने प्रोग्राम बड़ा अच्छा किया है। मैं भी गाड़ी में जब आ रहा था ना, तो एक डॉक्टर साहब का मेरे पास फोन आया। मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ ये अभी जो घटना हुई है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रोग्राम की घटना है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कॉल किया, बोले ये भाई दूज कब मनाना है? तो हमने कहा कि भाई दूज परसों मनाना है। बोले क्या बात कर रहे हैं आप, कितना गड़बड़ हो गया। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब वो एक बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं। बोले सीनियर लोग उनकी जो छुट्टी है वो सैंक्शन करते हैं, ऑलरेडी वो कल की हो गई है, किस प्रकार मनाए। मैंने अपने ड्राइवर से बात किया तो ड्राइवर ने तो साफ साफ कहा जी दिवाली के तीसरे दिन भाई दूज मनाया जाता है, हम इन चक्करों में पड़ते ही नहीं है, हम तो इस प्रकार मना लेते हैं। नहीं, लेकिन अगर आपको याद हो, वान्या जी बैठी हैं, नितिशा जी बैठी, अगर आपको याद हो, हम इसीलिए मतलब इस साल की शुरुआत में ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, आप देखिए होली को लेकर कंफ्यूजन या फिर रक्षाबंधन को लेकर हर साल इतना कंफ्यूजन होता है। और अब सही कह रहे हैं, बहुत जगह पर ऐसा भी है कि दीपावली का पर्व आज भी मनाया जा रहा है। हाँ, बहुत जगह पे आज मनाया जा रहा है। अब मैं अगर उसी की बात करूं, हम लोग जो बंदी छोड़ दिवस सिखों में मनाया जाता है, बंदी छोड़ दिवस एक्चुअली दिवाली के दिन होता है, लेकिन हम लोग आज मना रहे हैं। तो वही तिथि कंफ्यूजन है। अगर वहां देखा जाए वैष्णो देवी में उन्होंने आज दिवाली मनाया है, और बहुत काश्मीर के कुछ क्षेत्रों में, कश्मीर के पंचांग के अंदर आज दिवाली का वर्णन है, जलंधर के पंचांग में आज का वर्णन है। तो ये कंफ्यूजन उत्तराखंड में भी अगर देखा जाए ना, तो उत्तराखंड में भी आज ही दीपावली मैक्सिमम हम उसी का जिक्र जो 2 दिन पहले कर रहे थे। एक बार डॉक्टर नितिशा आपके पास आते हुए, चलिए इस कंफ्यूजन को तो हमने क्लियर कर लिया, कंफ्यूजन क्यों होता है। और देखिए ये शो करने का मकसद भी यही है। और मैं आपको बता दूं, राज जी आपको और वान्या जी आपको भी बता दूं, आप सभी को, लोग हमें फोन करके भी पूछ रहे हैं। मेरे प्रोड्यूसर को फोन आते हैं और उनसे पूछा जाता है कि बताइए मुहूर्त कब है और हम लोग कब मनाएं। इसलिए हमने इस कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया। अब योग पर आ जाते हैं सीधा करके, आप भी एस्ट्रोलॉजर बन गए। नहीं, ये शो करने का मकसद ये कि थोड़ी सी क्लैरिटी आए लोगों में ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट छुट्टी वाली चीज, इसके लिए जीएनटी बहुत धन्यवाद का पात्र है। मैं इसके लिए आपके शो का और जीएनटी का बहुत धन्यवाद करूंगा कि शायद उन गांवों में, उन छोटी छोटी जगह पर जहां बहुत मुश्किल होता था इसको क्लियर कर पाना, आप सब लोग वहां तक ये क्लियरिटी पहुंचा रहे हैं। वापस मुद्दे पर हम लौटते हैं। हमारा मकसद भी यही है कि आप तक एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। और पर्व मतलब गुड न्यूज टुडे। शुभ योगों की बात अगर करें, नितिशा जी, कौन कौन से शुभ योग इस बार बन रहे हैं? जी, थैंक यू नवजोत जी, और जीएनटी के सभी दर्शकों को, पैनलिस्ट को भैया दूज और गोवर्धन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए ये तो क्लियर हो गया कि 23 का है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जो पुराणों में जो व्याख्यान मिलता है वो सूर्य पूजा से भी, सूर्य की तिथि से भी और चंद्र की तिथि से भी बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं है। ये जो भैया दूज है ये सूर्य तिथि से ही मनाया जाएगा, जो 23 अक्टूबर को ही पड़ रही है। अब अगर अच्छे योगों की बात करें तो सबसे पहले विशाखा नक्षत्र हमें मिल रहा है, बुध आदित्य राजयोग मिल रहा है, गुरु का हंस योग हमें मिल रहा है, और साथ ही साथ सर्वात सिद्ध योग होने के कारण आज का दिन बेहद शुभ हो जाता है। अमृत योग है, सौभाग्य वर्धक योग आज के दिन मिल रहा है। तो काफी शुभ योग, यानी 5 शुभ योग मिलने के कारण ये जो दीपावली का छठा दिन है वो बेहद शुभ हो जा रहा है। जिस दिन अगर हम अपने भाई की, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मैं गणेश जी को, कान्हा जी को तिलक लगाती हूँ, तो मैं कहूंगी कि ये धनवर्धक समय है सभी के लिए। अगर आप अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाती हैं तो आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आती है और आपके भाई के जीवन में भी खुशहाली बढ़ती है। तो ये इस समय ये बहुत सर्वात सिद्ध होने के कारण बेहद शुभ योग है। अब पंडित प्रकाश आपके पास आना चाहूंगी कि इस दिन पूजा विधि क्या रहती है, किस तरीके से पूजा की जाती है? देखिए सबसे पहले आपको एक थाली लेनी है, थाली के अंदर आपको दीपक लेना है, आपको रोली मोली इत्यादि अक्षत इत्यादि आपको रखना है, एक सूखा नारियल आप रख लीजिएगा, जिसे गोला नारियल भी कहा जाता है, वो आपने रखना है, हल्दी आप रख लीजिएगा। सबसे पहले आपको
आपको मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको ना रंग कपड़े भी उस रंग के पहनने और कुछ निषेध है। जैसे भैया दूज या कोई भी आप इस तरह का पर्व मनाते हैं तो सनातन के अंदर जैसे काला वस्त्र बिल्कुल आपको नहीं पहनना है, याद रखिएगा, या बैगनी वस्त्र नहीं पहनना। हो सके तो उस समय पे आपको पीला वस्त्र, लाल वस्त्र या क्रीम कलर के वस्त्र आपको पहनने चाहिए। भाई का मुंह सबसे पहले आपको पूरब या उत्तर की ओर कर देना है। अब थाली के अंदर सबसे पहले आपको दीपक है, दीपक जलाना है। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, ओम गणानाम त्वा गणपति गुंगवा मैं, प्रणाम त्वा प्रियपति गुंगवा मैं, निधिनाम त्वा निधिपति गुंगवा मैं, बशोमम आहम जानी गर्भदम। या आप जो भी आपको मंत्र आता, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गंग गणपते नमः, जो भी मंत्र आता उससे आप दीपक जला लें। वैसे दीपक का जो मंत्र होता है, दीपक ज्योति परब्रह्मा, दीपक ज्योति जनार्दना, दीपक हरतु मे पापम, पूजा दीप नमस्तुते। हम पूजा दीप को नमस्कार करते हैं। उसके बाद आपने दीपक जला लिया। दीपक जलाने के बाद आपने भाई का मुंह पूरब व उत्तर कर लिया। उसके बाद कोई भी आपको मंत्र आता हो, गायत्री मंत्र आता हो, और विशेष इसमें आपको मुहूर्त देखना है। जो इस बार जीएनटी में बताया गया है वो मुहूर्त बिल्कुल एक्यूरेट है, यानी कि आपको 1 बजे से लेकर और 3:30 बजे के बीच में, खासकर 1:13 से लेकर 3:28 दोपहर के बीच में आपको भाई को तिलक करना है। और भाई को जब आप तिलक करेंगे उसमें अक्षत लगाएंगे, उसमें हल्दी आपको लगानी है, इस तरह से आपको करना। उसके बाद आपको ये मंत्र, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, जो भी आपको मंत्र आता है भाई की से कामना करते हुए, भगवान से कामना करते हुए भाई की दीर्घायु की, और यम से भी कामना करनी है भाई के दीर्घायु की, और भाई को एक कोला आपको दे देना है। तो इस प्रकार से आप पूजा अर्चना सरलता से कर सकते हैं। चलिए, शुभ योगों की बात राज जी आपसे जानना चाहूंगी, और कौन सा शुभ योग और उसका कितना कितना असर और कैसे उसका फल पाया जा सकता है? मैं अगर इस बार के शुभ योग की सबसे पहले तो वाक्य में जो जी मैं बार बार इस शब्द को कहता आया हूं कि धर्म के जो सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट अगर एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई कहे जाते हैं तो बृहस्पति कहे जाते हैं। बृहस्पति से बेहतर धर्म के लिए, मार्गदर्शन के लिए कोई और प्लैनेट नहीं होता है। मैंने बार बार कहा है कि बृहस्पति वो देवता हैं जिन्होंने वास्तविकता में इंद्र इत्यादि को भगवान के कोप से बचाया था। तो बृहस्पति का उच्चस्त हो जाना और काल पुरुष की कुंडली में चौथे स्थान पर जाकर के बैठे रहना, यह बड़ा स्पष्टता से दिखाता है कि यह समय धर्म के द्वारा जो हमारे धार्मिक रिचुअल्स हैं, जो हमारे धार्मिक त्योहार पड़ते हैं, उनको प्रॉपर फॉलो करके अपने मन की इच्छा को पूर्ण करने वाला है। तो बृहस्पति का सबसे पहला उच्चस्थ होना, मैं ये कह सकता हूं कि यदि श्रद्धा से निर्वाह किया गया तो पूर्ण होगा। मैं अगर योगों की बात कर लूं, बुद्धादित्य योग ऑलरेडी बना हुआ है, सूर्य और बुध एक साथ गोचर कर रहे हैं। विष्णु लक्ष्मी योग, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के फर्स्ट हाउस के स्वामी मंगल का और उसके बाद चंद्रमा का, बुध का और सूर्य का, पंचमेश का और चतुर्थेश का और फर्स्ट हाउस के स्वामी यानी जो कालपुरुष कुंडली का पहले भाव के स्वामी मंगल, 4 प्लैनेट का जाकर के 7वें भाव में विराजमान होना अपने आप में 3 राजयोगों को एक साथ देने वाला है। आयुष्मान योग इत्यादि की आपने चर्चा की ही है। तो ये जो जितने आप सोचिए किस प्रकार का संयोग इस, अगर मैं भाई दूज पर बात करूं तो बन रहा है। हम तृतीय भाव को भाई बहनों का घर एस्ट्रोलॉजी के अंदर माना जाता है और फर्स्ट हाउस जो है उसको स्वयं का घर माना जाता है। इस बार फर्स्ट हाउस का यानी मंगल का और तृतीय भाव यानी बुध का, दोनों का संयोग सूर्य के साथ जाकर के बन रहा है। तो ये वाला जो भाई दूज अगर मैं स्पेशली कहूं तो ये वास्तविकता में वो संयोग है जो आपकी कामनाओं को वास्तविक जो भाई दूज पर बनना चाहिए वो संयोग एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत बन रहा है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत बार ऐसा सोचा जाता है कि मतलब आज के पश्चिमी सभ्यता को हम बहुत फॉलो कर रहे हैं, आज के भागते हुए युग में मॉडर्नाइज जो युग होता जा रहा है उसमें जनरली कुछ लोग त्योहारों को अवॉइड करना शुरू करते हैं। कौन मनाएगा, टीका लगाने से क्या हो जाएगा। मैं निर्णय सिंधु का बहुत स्पष्ट जो मत है वो बता रहा हूं। आज मैं इस पर अध्ययन कर रहा था कि ऐसा नहीं है कि तिलक लगाने से सिर्फ बहन को गिफ्ट दे देने से बहन का लाभ हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शास्त्र बड़ा ये स्पष्ट कहता है कि जो भाई बहन के घर जाकर श्रद्धा से तिलक कराता है, उसके यहाँ भोजन करता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है।
और जो बहन श्रद्धा से इसको करती है उसको कभी वैधव्य यानी विधवा योग का सामना नहीं करना पड़ता है, और साथ में जो उसकी मैरिड लाइफ है उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होती है, और उसके साथ साथ पति पत्नी का जो आपसी रिलेशन है मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती और वैधव्य योग नहीं होता है। तो मेरी दृष्टि से इन जो त्योहार हमारे शास्त्र विधि से निर्धारित किए गए हैं वो आपके जीवन को प्रॉपर परिवर्तन करने वाले हैं। और इस बार योग की तो मैं जितनी चर्चा करूं शायद मुझे लगता है बहुत अब इतना शुभ योग अगर बन रहा है वान्या जी, तो चलिए जरा बता दीजिए कि बहन और भाई को किस तरीके से इस पर्व को मनाना है। राशिवार पहली 3 राशियों की बात करेंगे। जी, थैंक यू नवजोत जी। राशियों के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि की। आई एम सॉरी, माय थ्रोट इज बैड। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो भाई जो है, अगर बहनें अपने भाइयों को जो है इस पर्व पर आप लाल मिठाई जो है भाइयों को जो है दे सकते हैं। कुछ भी रेड कलर की उनको टी शर्ट जो है वो भी आप जो है गिफ्ट कर सकते हैं। भाइयों को जो है लाल कुमकुम से जो है उनको तिलक जरूर करें, और जो है अपने भाइयों को नारियल जो है सभी राशि वाले दे सकते हैं, क्योंकि नारियल जो है एक लंबी आयु का भी प्रतीक होता है और सुख समृद्धि का भी प्रतीक होता है। और भाई अगर अपनी बहनों को कुछ देना चाहते हैं तो आप आज के दिन अपनी बहनों को मूंगा दे सकते हो, लाल साड़ी दे सकते हो, रेड कलर का सूट दे सकते हो, रेड कलर के जो है बैंगल्स दे सकते हो। रेड कलर के बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी मार्केट में आते हैं। रेड कलर का बहुत सुंदर सा जो है आप लैम्प शेड भी दे सकते हो। ओम हनुमते नमा का जाप जो है वो भी आपको आज के दिन जरूर करना है, और बहनों को अपने भाइयों को की जो है लंबी आयु की कामना जरूर करें। सभी राशियों के लिए जो फेस होना चाहिए आपका नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। भाई का सिर आप हैंकी से जरूर ढके। अगली राशि पर चलते हैं, वृषभ राशि पर। वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो बहनें जो है अपने भाइयों को व्हाइट शर्ट गिफ्ट कर सकती है, व्हाइट टी शर्ट गिफ्ट कर सकती है। कोई भी सफेद मिठाई अगर आप अपने भाइयों को खिलाते हैं तो वो भी बहुत शुभ होगा। अपने हाथों से अगर अपने भाइयों के लिए आप खीर बनाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। आपके ब्रदर्स अगर बहुत ज्यादा थोड़ा स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं या बहुत वर्क प्रेशर्स रहते हैं तो चांदी गिफ्ट कर सकते हैं। आप जो है रोज क्वार्ट्स भी गिफ्ट कर सकते हैं। और भाई जो है अपनी बहनों को कुछ भी सिल्वर कलर की ड्रेस, पिंक कलर की ड्रेस, पिंक कलर के बैंगल्स, सिल्वर बैंगल्स, ओपल दे सकते हैं, फिरोजा जो है वो भी दे सकते हैं, कुछ डायमंड की रिंग जो है वो भी जो है भाई जो है अपनी बहनों को दे सकते हैं। व्हाइट गोल्ड जो है, व्हाइट गोल्ड में भी आप दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि डायमंड थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ रहा है या समर्थता अनुसार नहीं है। इसके अलावा कुछ भी कॉस्मेटिक आइटम्स, कुछ भी श्रृंगार की वस्तुएं जो है वो भी आप लोग अपनी बहनों को इस टाइम पर दे सकते हो। जितना भी कोई भी डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं स्पेशली आप उसको बहनें जो है अपने घर के साउथ ईस्ट में लगा सकती है, क्योंकि वो डायरेक्शन भी जो है आपकी शुक्र से गवर्न करती है। अगली राशि पर चलते हैं, मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के लिए मैं बात करूंगी कि बहनें जो है अपने भाइयों को एक प्लांट दे सकती हैं, और वो पौधे की भाइयों को बोलें कि उस पौधे की सेवा करें। जैसे जैसे वो पौधा ग्रो करेगा वैसे वैसे हमारा जीवन और हमारी लाइफ भी जो है ग्रो करेगी। हरी मिठाई जरूर दें, कोई पान की मिठाई, परवल की मिठाई। अगर आप गिफ्टिंग में देखना चाहते हैं तो आप पेरिडॉट दे सकते हैं, ब्लड स्टोन देंगे, ग्रीन जेड जो है, ग्रीन जेड बहुत अच्छा काम करता है मिथुन राशि पर, तो वो भी आप दे सकते हैं। पन्ना दे सकते हैं एम्बेडेड इन गोल्ड और एम्बेडेड इन सिल्वर, ये दोनों चीजें जो है आप दे सकते हैं। कुछ बुक्स दे सकते हैं, पेन्स दे सकते हैं। और इस दिन जो है आप कुछ गरीब बच्चों को वैसे भी जो है आप कुछ टॉयज वगैरह दे सकते हैं, तो वो भी खुश होंगे। और जो है भाई अगर आप लोग अपनी बहनों को कुछ देना चाहते हैं तो आप ग्रीन कलर की साड़ी दे सकते हैं, ग्रीन कलर का सूट दे सकते हैं, ग्रीन कलर की डेफिनेटली बैंगल्स जो है, चूड़ियां दे सकते हैं। और क्रिस्टल्स में भी आप जो है जेमस्टोन्स में पन्ना, क्रिस्टल्स में ब्लड स्टोन, पेरिडॉट और जेड जो है ये भी आप जो है अपनी बहनों को दे सकते हैं। ग्रीन कलर के पेन्स, ग्रीन अगर बहनें छोटी है, ग्रीन कलर के क्रेयॉन्स, ड्राइंग बुक्स जो है, कुछ भी पढ़ने रिलेटेड या फिर वैसे भी कुछ बुक्स अगर आप देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बुध ग्रह का कनेक्शन बुक्स से जरूर होता ही होता है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। बिल्कुल, मैं योगों की बात ही करूंगी। डॉक्टर नितिशा, आप ही के पास आते हुए एक बार फिर से जरा हमें बता दीजिए कि इन योगों का फायदा किस तरीके से लिया जा सकता है इस दिन। जी, तो सबसे पहले अगर हम हंस योग की बात करें, गुरु अपनी ही उच्च की राशि में विराजमान है,
हंस योग में जो भी कार्य किए जाते हैं वो संपन्न होते हैं, इसलिए आप नए व्यापार को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि भाई के मस्तक पर तिलक करते हुए हम उसके जीवन में सुख सौभाग्य को भी बढ़ाते हैं और बहन के जीवन में भी सुख सौभाग्य बढ़ता है। और नवजोत जी, आज के दिन जो यमराज जी के सचिव हैं चित्रगुप्त जी, उनकी पूजा भी होती है और कई जगह पर तो यहीं से नव वर्ष की शुरुआत भी होती है। इसलिए आप अपनी कुंडली की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने बही खाते जो आपके जो लेखा जोखा है उसकी जरूर आज के दिन पूजा करें, क्योंकि यमराज जी तो हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन चित्रगुप्त जी जब उनको हमारे सारे नोट्स दिखाएंगे, ये पॉजिटिव है ये माइनस है, तो चित्रगुप्त जी की पूजा करते हुए आपके घर में कुंडली है, आपके घर में बच्चों की किताबें हैं, या आप जिस बुक्स में इंटरेस्टेड है, साथ ही साथ आप बही खातों की आज के दिन पूजा जरूर करें, क्योंकि आयुष्मान योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, हंस महायोग बन रहा है और साथ ही साथ लक्ष्मी योग बनने के कारण आज का दिन बेहद शुभ हो जाता है, जहां पर हम जो भी कार्यों को करते हैं वो हमारे सिद्ध होते हैं। उसमें जैसे कोई नया व्यापार शुरू करना चाहता है तो कल के दिन अगर वो व्यापार शुरू करता है, कल के दिन आप अपने व्यापार के लिए सामान लाकर रख सकते हैं, तो आप जैसे कार्य करेंगे उसको पॉजिटिव फल आपको ज्यादा मिलेगा। भाई दूज के दिन किया जा सकते हैं ये तमाम उपाय। चलिए 22 या 23 किस दिन मनानी है भाई दूज, तिथि क्लियर हो चुकी है, 23 तारीख को भाई दूज है, तो बहनें अपने भाई को तिलक कर सकती है। लेकिन इसी से जुड़े तमाम जो पहलू हैं उस पर चर्चा हम कर रहे हैं। आपकी राशियों की बात हो रही है, शुभ योग कौन कौन से बन रहे हैं उसकी चर्चा हो रही है, और साथ ही साथ मान्यता इस पर्व की क्या है, क्योंकि इसको यम द्वितीया भी कहा जाता है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है पंडित प्रकाश, आप ही से जानना चाहूंगी यम से क्या कनेक्शन है इसका? देखिए, यम से कनेक्शन ये है, और आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है कि इसको यम द्वितीया क्यों कहा जाता है। देखिएगा कि शास्त्रों के अनुसार यम और यमुना दोनों ही आपस में भाई बहन हैं, और बहन हमेशा भाई को घर में बुलाती है, लेकिन यम को ये संकोच था कि क्योंकि यमराज किसी को लेने जाते हैं तो उसको वो अशुभ समाचार होता है, यानी कि इसलिए वो अपनी बहन यमुना के घर नहीं जाते थे। तब उन्होंने एक मुहूर्त, जैसे कहते हैं ना, कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि के दिन वो यमुना के घर गए, वहाँ पर यमुना ने उनको तिलक लगाया और यमुना जी ने उनकी आरती की, और तभी कहा जाता ना अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, यानी कि यमराज जी ने यमुना से खुश होने के बाद ये कहा कि यम द्वितीया के दिन जो भी भाई बहन या खासकर बहन अपने भाई को शुभ मुहूर्त में तिलक करेगी उसको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। ये यम जी ने वरदान दिया, इसलिए इसका नाम यम द्वितीया पड़ा। और इसी के साथ एक और सवाल का जवाब, कहते हैं कि इस दिन यमुना में स्नान करना चाहिए, वो इसके पीछे की मान्यता क्या है पंडित प्रकाश आपसे? अच्छा, जी, ये कि यमुना उनकी बहन थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यमुना इनकी बहन थी, और अगर आप उस दिन स्नान कर ले तो अति उत्तम है, और सुबह अगर स्नान कर ले तो अच्छा है, अगर ना कर पाए तो आप जल ले। ओम यमुनाय नमः, और एक मंत्र होता है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधम करूं। हम क्या करते हैं, जल को 7 बार मंत्र के और उसको नहाने वाले पानी में डाल के आप स्नान कर सकते हैं, वो भी उसी के भांति है। राजी, इसी पर 2 लाइन आप भी बता दीजिए, महत्व क्या है यमुना में स्नान? देखिए, यमुना में स्नान का इसलिए महत्व है क्योंकि उसी दिन यम का जो आगमन हुआ था यमुना के यहाँ हुआ था, और जो पहला मंत्र प्रकाश जी बोल रहे थे कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। शास्त्र ये कहता है कि अगर चरणामृत विष्णु पादोत्कम पित्वा, भगवान विष्णु के चरणों से गंगा और यमुना के प्राकट्य की कथा मानी जाती है। यमुना जी बाकायदा जो कालिंदी हैं वो भगवान कृष्ण की पत्नी मानी जाती हैं, तो उस दिन यमुना में स्नान कर लेने से आपका जो पाप मुक्त है वो व्यक्ति हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि उस दिन यमुना के अंदर अगर आप स्नान करेंगे तो जो यम का जितनी भी यातनाएं हैं वो यातनाएं आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। अगर हम यम की बात करें तो ये 5 भाई बहन हैं। यमुना इनकी बहन है, भद्रा इनकी बहन है, जिसके लिए हमेशा कहा जाता है कि पूजा की अगर भद्रा लग गई, हमेशा इस पर चाहे वो होली पर हो उसकी चर्चा होती है, भाई दूज पर उसकी सदैव चर्चा होती है। उसके यम, यमुना, शनिदेव और एक तृप्ति, ये 5 भाई बहन टोटल हैं। तो इसीलिए यमुना में स्नान करने से यम को प्रसन्नता होती है और यम की ताड़ना नहीं। चलिए हम अगली 3 राशियों की बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। वान्या जी, आपके पास आते हुए मेष, वृषभ, मिथुन का जिक्र किया, इससे अगली 3 राशियां कर्क, सिंह, कन्या।
थैंक यू नवजोत जी। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो कर्क राशि वालों, आप लोग जो है अपने भाइयों को एक नारियल जो है वो आप जरूर दें, जो कि उनकी सुख समृद्धि और आयु को जो है बढ़ाता है। अपने भाइयों को आप व्हाइट कलर की शर्ट दे सकते हो, अपने भाइयों को आप एक चांदी का कड़ा दे सकते हो, जिससे उनका स्ट्रेस भी जो है वो भी उनकी लाइफ में जो है कम होगा। सफेद मिठाई जैसे कि बर्फी हो गया या फिर कुछ और भी सफेद मिठाई अपने हाथों से आप, खीर जो है अपने ब्रदर्स के लिए जो है आज के दिन जरूर बनाएं, क्योंकि उसमें जो है आपकी ऊर्जा भी इन्वॉल्व होती है। और भाई अगर अपनी बहनों को, आप लोग अगर कुछ देना चाहते हो तो अपनी बहनों को कुछ भी लाइट ब्लू, आइसी ब्लू, सिल्वरी ब्लू कलर की कुछ साड़ी आप दे सकते हैं, और चांदी की पायल दे सकते हैं, चांदी की चेन दे सकते हैं, चांदी का कड़ा दे सकते हैं, मोतियों की माला जो है वो भी आप अपने सिस्टर्स को जो है, अपनी बहनों को जो है आप दे सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा शुभ होगा। और भाई बहन दोनों एक दूसरे को आप मूनस्टोन जो है वो भी आप गिफ्ट कर सकते हैं, रोज क्वार्ट्स जो है वो भी आप गिफ्ट कर सकते हैं, वो भी डेफिनेटली शुभ होगा। और कोई भी सफेद फल जो है, जैसे शरीफा हो गया, सिंगाड़ा हो गया, ये भी जो है आप अपनी पूजन की थाली में रखें और अपने भाइयों को जो है ये भी आप डेफिनेटली खिला सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, सिंह राशि पर। सिंह राशि की अगर मैं बात करती हूँ तो आप लोग जो है आप अपने भाइयों को जो है क्या गिफ्ट कर सकते हैं, तो अपने भाइयों को जो है आप टाइगर आई जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं। टाइगर आई में भी आपका एक ब्राउन टाइगर आई भी आता है, पिंक भी आता है, तो आप डेफिनेटली दोनों उसमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो गिफ्ट करें। एक सूर्य देव ब्रास के या कॉपर के, जो उनकी ईस्ट वॉल के 7 इंचेस हाइट पर जो है लग सकता है, जिससे आपके भाइयों की फेम भी बढ़ेगी, उनका नाम जो है दुनिया में रोशन भी होगा। कुछ गोल्ड आइटम भी जो है अपने भाइयों को गिफ्ट कर सकते हैं। लाल मिठाई जो है वो भी आप डेफिनेटली दे सकते हैं। कुमकुम का तिलक और कलावा जो है अपने भाइयों की कलाई पर जो है जरूर बांधे, और इसी इंटेंशन के साथ बांधे जैसे यम ने यमुना की रक्षा की थी, कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा की रक्षा करी थी, उसी तरह से हमारे भाइयों की हम रक्षा करें। तो आप यही एनर्जाइज करके दें कि ये रक्षा कवच ही हम अपने भाइयों के उस पे, ये जो कलावा जो है ये इस टाइम पर हम बांध रहे हैं। इसके अलावा जो है रेड मिठाई की हमने बात करी, और जी ऑरेंजिश कलर की टी शर्ट जो है वो भी आप लोग गिफ्ट कर सकते हैं। अगली राशि पर आ जाते हैं, कन्या राशि पर। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो जो बहनें हैं अपने भाइयों को कुछ प्लांट्स जो है वो दे सकती है, ग्रीन जेड दे सकती है, ब्लड स्टोन जो है वो दे सकती है, पेरिडॉट दे सकती है, ग्रीन कलर की टी शर्ट, ग्रीन कलर के पेन्स, ग्रीन कलर के कुछ भी सुंदर से एंटीक पीसेस जो है, स्पेशली ग्रीन कलर के बल्ब से अगर कुछ लैम्पशेड टाइप्स अगर बना है तो वो भी बहुत ज्यादा शुभ होगा। और भाई जो है अपनी बहनों को जो है हरे रंग की साड़ियां, हरे रंग की ज्वेलरी, हरे रंग के जो है स्टोन्स जो है वो भी आप लोग अपनी बहनों को, पन्ना भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो, और प्लांट भी जो है आप डेफिनेटली अपनी बहनों को कोई ना कोई प्लांट गिफ्ट कर सकते हो। और बहनें अपने भाइयों के लिए मूंग दाल के हलवे की मिठाई जो है, हरे मूंग दाल के, वो आप अपने भाइयों के लिए खुद अपने हाथों से बना सकते हैं। बिल्कुल। एक बार डॉक्टर नितिशा आपके पास आते हुए, चंद्रमा की पूजा को भी इस दिन बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। जी जी नवजोत जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आज के दिन चंद्र देवता की भी पूजा होती है, और बहनों को अपने भाइयों को चांदी की चीजें भी जरूर गिफ्ट करनी चाहिए। इससे आपकी मानसिक ऊर्जा और भी ज्यादा सकारात्मक हो जाती है। और साथ ही साथ आज के दिन चंद्रमा को अर्घ देने से, उनकी पूजा करने से बुध ग्रह भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बुध ग्रह को भी चंद्रमा के पुत्र के रूप में कथा के अनुसार उनका पुत्र बताया गया, दत्तक पुत्र, इसलिए बुध ग्रह भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए चंद्रमा की पूजा करना, अर्घ देना, जैसे कि हम अपनी और पूजाओं में उनको अर्घ देते हैं, तिलक लगाते हैं, चावल लगाते हैं, भोग लगाते हैं, इससे चंद्र ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। और आज के दिन क्योंकि द्वितीया तिथि है, इस द्वितीया तिथि के जो देवता है वो ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी के चित्त से उत्पन्न हुए चित्रगुप्त जी, तो उनकी पूजा भी होती है। और साथ ही साथ आज के दिन बैंगन और कटहल नहीं खाने चाहिए, काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो इन चीजों का भी कृपया ध्यान रखें, बहनें अपने भाई के लिए भी और भाई अपनी बहनों के लिए भी। और काले उड़द की दाल भी आज के दिन नहीं खाई जाती है। आज के दिन अगर आप पीले भोजन का प्रयोग करते हैं, जैसे चने की दाल का बना हुआ, एक तो इस बार बृहस्पतिवार भी पड़ गया, वीरवार होने के कारण और शुभता बढ़ चुकी है, क्योंकि गुरु ग्रह उच्च चुके हैं, इसलिए इस बार पीले भोजन का प्रयोग करें। और अपने भाई को अपने घर बुला करके कृपया थोड़ा सा ही, जैसे खीर है, कुछ ना कुछ खिलाए जरूर जो केसर युक्त हो। बिल्कुल। चलिए लौटती हूँ आपके पास, एक बार वान्या जी आपके पास आती हूँ। अगली तुला, वृश्चिक और धनु, इन तीनों राशि के बारे में बता दीजिए।
तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो जो बहनें हैं अपने भाइयों को जो है आप व्हाइट कलर की शर्ट गिफ्ट कर सकते हैं, टी शर्ट गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ हल्का सा पिंक कलर, शेड्स ऑफ पिंक भी जो है वो भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। सफेद मिठाई जरूर बनाएं अपने भाइयों के लिए, खीर जो है आप जरूर बनाएं उनके। आप जब तिलक करेंगे तो उनको सिंगाड़े का फल या शरीफा या पाइनएप्पल का जो है ये भी आप अपने भाइयों को जो है खिला सकते हैं। भाई जब अपनी बहनों को देंगे तो आप लोग जो है अपनी बहनों को कुछ कॉस्मेटिक्स दे सकते हो। पिंक कलर की साड़ी आप जरूर दें, पिंक चूड़ियां जो है वो भी आप दे सकते हैं, डायमंड की रिंग जो है वो दे सकते हैं, ओपल बहुत अच्छा रहेगा, फिरोजा जो है वो भी आप दे सकते हैं। और बहनें अपने भाइयों को भी कुछ ओपल या फिरोजा दे सकती है जिससे उनकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस भी आए, प्रॉस्पेरिटी भी आए और उनके जीवन में फेम भी जरूर आए। अगली राशि पर चलते हैं, वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो बहनें जो है अपने भाइयों को रेड कलर की शर्ट या फिर रेड कलर की टी शर्ट जो है गिफ्ट कर सकती हैं, कुछ लाल मिठाई गिफ्ट कर सकती है, मसूर की दाल का हलवा जो है अपने हाथों से जो है आप अपने भाइयों के लिए बना सकते हैं। लाल फल जो है उनसे भी आप भोग लगा सकते हैं और भाइयों का मुंह मीठा करा सकते हैं, जैसे कि आप सेब हो गया या फिर अनार हो गया, ये भी बहुत ज्यादा शुभ होगा। बहनें अपने भाइयों को मूंगा दे सकती है जिससे उनका जो है इस एनर्जी लेवल जो है वो भी जो है एक पॉजिटिव रहेगा। भाई भी जो है अपनी बहनों को अगर आपकी ये वाली ज़ोडियक है तो आप अपनी बहनों को मूंगा गिफ्ट कर सकते हैं, कार्नेलियन गिफ्ट कर सकते हैं और रेड जैस्पर भी गिफ्ट कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, धनु राशि पर। धनु राशि की अगर मैं बात करती हूँ तो भाई जो है अपनी बहनों को येलो साड़ी, येलो चूड़ियां, कुछ भी येलो बुक्स, कुछ धार्मिक बुक्स भी दे सकते हैं, येलो मिठाई। और जो बहनें हैं अपने भाइयों को येलो टी शर्ट दे सकते हैं, पुखराज दे सकते हैं, पीला सुनहला जो है वो दे सकते हैं। पीली मिठाई से उनका मुंह मीठा जरूर कराएं। पूजा की थाली में पीले फूल जो है रख सकते हैं, पीले फल से जो है भाइयों का मुंह मीठा आप जरूर करा सकते हैं। तो ये बात करी हमने धनु राशि की। अगली 3 राशियां मैं इसके बाद कवर करूंगी। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन आखिरी 3 राशियों पर जाएं। शनि से भी इसका कुछ कनेक्शन बताया गया राज जी? बिल्कुल बताया गया। एक्चुअल में एक बात मैं आपको 2 चीजें बता देता हूं। एक तो शनि और यम दोनों भाई हैं, ये हम सभी लोग जनरली जानते हैं, हम सभी पैनलिस्ट और दर्शक भी जानते हैं। एक बात आपको बता दूं, शनि और यम दोनों की सवारी भी एक ही है। भैंसे की ही सवारी यम की मानी जाती है और भैंसे ही की सवारी जो मानी जाती है वो शनि की मानी जाती है। दोनों की सवारी एक है। मैंने बार बार कहा है कि शनि को भी यदि प्रसन्न करना है तो यम द्वितीया से, वैसे तो अगर 9 ग्रहों को प्रसन्न करना है तो यम द्वितीया बहुत बेहतर है। कारण यह है कि 9 ग्रह, जहां ज्योतिष लिखना ऋषि पाराशर ने कहा, वहां पर जहां लिखना शुरू किया वहां एक श्लोक आया कि अवतारण्य अनेकान्य है जस परमात्मना जीवानाम कर्म फल 2 ग्रह रूपी जनार्दना। ग्रहों का स्वरूप भगवान विष्णु को कहा गया है और जो यमुना है वो भगवान कृष्ण की पत्नी है। तो इस दिन यहां स्नान कर लेने से जितने भी हमारे ग्रह खराब होते हैं उन सब ग्रहों पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, हमारे ग्रह बेहतर होते हैं। लेकिन क्योंकि शनि और यम का दोनों का जो काम है, दोनों का जो स्वभाव है वो करीब करीब एक जैसा है। दंडा अधिकारी शनि को कहा जाता है, भगवान शिव की कृपा से उनको दंडा अधिकारी नियुक्त किया गया और उसी प्रकार जो आप कर्म करते हैं उसी कर्म का दंड मृत्यु उपरांत देने का कार्य यम का है। तो इस परिस्थिति के अंतर्गत शनि को भी यदि आप यम द्वितीया को अच्छी तरीके से मनाते हैं, श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं, तो इस दिन आपको शनि कृत जो पीड़ा है उससे भी आपको निजात प्राप्त होता है। आप सोचिएगा, जो यमुना है उनके जल को सांवला, श्याम वर्ण कहा गया है। भगवान कृष्ण के वर्ण का वर्णन है कि यमुना के जल को कहा गया है। तो यदि आप यमुना का जल लेकर के या यमुना जी का स्मरण करके स्नान करते हैं या नहाने के पानी में तिल इत्यादि डाल करके स्नान करते हैं या स्नान उपरांत यमुना देव्यै नमः इस मंत्र का स्मरण भी करते हैं, तो शनिकृत जो पीड़ा है वो भी आपकी दूर होती है। अगर इस पर बात किया जाए, स्पेशली बृहस्पति के राशि में शनि इस टाइम गोचर भी कर रहे हैं और बृहस्पतिवार के दिन ही यम द्वितीया पड़ रही है, तो ये संयोग करीब करीब शनि से बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने का है। बिल्कुल। चलिए आखिरी 3 राशि एक बार वाना जी से जान लेते हैं।
जी, मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो बहनें जो हैं अपने भाइयों को चॉकलेट बर्फी जो है उससे आप मुंह मीठा करा सकते हैं। फ्रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो ब्लैक ग्रेप्स जो हैं वो आप बना सकते हैं, या फिर आप हलवा जो है आटे का वो भी आप लोग बना सकते हो। अपने भाइयों को आप नीली दे सकते हो, लैपिस लेज़ुली, एमेथिस्ट जो है वो भी आप दे सकते हो। कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो भी आप दे सकते हो। और भाइयों की अगर मैं बात करती हूँ तो अपने बहनों को आप कुछ पर्पल कलर की साड़ी, कोका कोला कलर की साड़ी जो है वो आप जो है गिफ्ट कर सकते हैं। सेम कलर की आप बैंगल्स गिफ्ट कर सकते हैं। एमेथिस्ट का जियोड जो होता है वो भी आप अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप लैपिस भी जो है वो भी गिफ्ट कर सकते हैं। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो बहनें अपने भाइयों के लिए पूरी, चना और हलवे का भोग जो है वो भी अपने भाइयों के लिए आप लोग बना सकते हो। मिठाइयों में कोई भी ब्राउन कलर का, जैसे सोना हलवा होता है, ढोडा जिसे कहते हैं, उससे भी आप भोग जो है लगा सकते हैं। फ्रूट्स में जामुन या फिर काले अंगूरों से भोग जो है वो भी आप भाइयों का मुंह भी इससे मीठा करा सकते हैं। स्टोन्स की अगर हम बात करते हैं तो नीली आप दे सकते हैं, और नीलम डेफिनेटली बिना एस्ट्रोलॉजर के ना दे। और इसके अलावा एमेथिस्ट और लैपिस जो है वो भी आप दे सकते हो। और चॉकलेट्स, होममेड चॉकलेट्स भी जो है आप अपने भाइयों को बना सकते हो। अंतिम राशि की बात कर लेते हैं, मीन राशि की। तो भाई जो है अपनी बहनों को कोई भी पीली मिठाई गिफ्ट कर सकते हो आप लोग। पीली साड़ी, पीली चूड़ियां और पीली चुन्नी, पीला सूट जो है, पीला सुनहला, पीला पुखराज, येलो कलर के फ्लावर्स जो है वो भी आप अपने बहनों को गिफ्ट कर सकते हो। भाइयों की, बहनों की अगर मैं बात करती हूँ तो आप अपने भाइयों को जो है विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने के लिए दे सकते हो, इस कार्तिक महात्म्य पढ़ने के लिए दे सकते हो, येलो कलर की टी शर्ट दे सकते हो, पुखराज दे सकते हो, पीला सुनहला। मिठाई में बात करूं तो पतीसा या फिर पीले रंग के लड्डू, या फिर कुछ भी धार्मिक पुस्तकें, या फिर नॉर्मल बुक्स जो है वो भी आप जो है अपने भाइयों को पढ़ने के लिए दे सकते हो। सनफ्लावर्स का पौधा, सूरजमुखी का अगर आप पौधा देते हो तो वो भी आपके लिए शुभ होगा। या कोई भी ऐसे फ्लावर्स जिसपे, प्लांट्स जिसपे येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं वो भी आप अपने भाइयों को गिफ्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप अपने ब्रदर्स को गिफ्ट कर सकते हो। चलिए, अब गुरुवार के दिन पड़ रहा है ये पर्व, तो पंडित प्रकाश आप ही से जानना चाहूंगे एक छोटा सा उपाय जो कोई भी कर सकता है ताकि बहन और भाई के बीच में प्यार भी बढ़े और उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो। देखिए उस दिन जो है चित्रगुप्त का दिवस भी है, तो उस दिन क्या है कि आप जो बहनें हैं वो तिलक तो करती हैं, साथ ही साथ अगर आपका कंप्यूटर का काम है, लेखन का काम है, वाणी से संबंधित काम है, आप कोई व्यापार करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, उस दिन चित्रगुप्त की भी फोटो लाके और उनकी भी पूजा करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ओम चित्रगुप्ताय नमः ये मंत्र का आप जाप करिए। चित्रगुप्त जी को फल आपको चढ़ाना है, उनको गंध अक्षत आप चढ़ाइएगा, उनके सामने दीपक जलाइएगा। यानी कि अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो चित्रगुप्त की आप पूजा जरूर करें। ये छोटा सा उपाय आप करें। बिल्कुल। डॉक्टर नितिशा, एक छोटा सा उपाय। जी, जैसे कि वानिया जी बता रही हैं कि बहनें अपने भाइयों को क्या गिफ्ट दे, लेकिन उसके साथ एक नारियल जरूर उनकी झोली में जरूर रखें। ये सुख सौभाग्य का प्रतीक है, इसलिए अपने भाई को जब भी आप गिफ्ट दे रही हैं, उनको तिलक लगा रही है, उनकी झोली में पहले तो उनको अपनी भाभी के साथ बिठाएं अगर विवाह हो चुका है, और उनकी दोनों की झोली में एक नारियल, ताकि उनके जीवन में हमेशा सुख, संपन्नता और आयुष्मान यानी लंबी आयु उनके साथ जीवन भर जुड़ी रहे। बिल्कुल। राज जी, आपसे सवाल तो यही है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर देती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि भाइयों को बहनों के घर आना चाहिए, और आप सब लोग बता भी रहे हैं कि भाइयों को बहनों के घर से कुछ खाना भी चाहिए, कुछ भी, मतलब लंच कर सकते हैं, डिनर या कुछ भी। लेकिन अगर भाई ना आ पाए या बहनें जा रही हैं उधर भाई के यहाँ, तो कुछ चेंज करना है उपाय में, या ये भी चल सकता है? नवजोत जी, वैसे दो नियम है कि रक्षाबंधन के दिन बहन को भाई के घर जरूर आना चाहिए। दोनों शास्त्रोक्त नियम है कि रक्षाबंधन के दिन बहन को भाई के घर जरूर आना चाहिए, और भाई दूज के अंदर भाई को बहन के घर जरूर जाना चाहिए और घर जाकर के भोजन करना चाहिए। मुझे प्रसन्नता होती है इस बात को सुन करके कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितनी लंबी सोच को देखते थे कि जब भाई जाकर के बहन के घर भोजन करेगा तो बहन के घर की जो पूरी परिस्थिति है वो उसको पता चलेगा, क्या परिस्थिति है, कैसा चल रहा है, उसका जीवन इत्यादि कैसा चल रहा है, उस बारे में पूरी परिस्थिति पता चलेगी। नहीं जा सकते, खैर आजकल तो परिवर्तित हो गया है, वैसे भी सारी जानकारियां रहती है,
नहीं जा सकते हैं अलग विषय है, संभव हो पाए तो जरूर जाना चाहिए। दोनों के लिए फ्रूटफुल है, इसको ध्यान रखिएगा, बहन के लिए भी और भाई के लिए। अगर पॉसिबल है जाएं, नहीं जा सकते हैं तो ऐसी परिस्थिति में फोन इत्यादि के माध्यम से, आज जो सोशल मीडिया का सिस्टम है उसके माध्यम से आप प्रणाम इत्यादि कर सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, सबने सभी दान की बात की है, मैं सबके साथ सहमत हूं, लेकिन निर्णय सिंधु ने एक बड़ा स्पष्ट शब्द कहा है, और क्योंकि मैं आज इस पर सुबह अध्ययन कर रहा था, उसमें कहा गया कि वस्त्र जरूर देना चाहिए बहन को, जो है वो भाई के द्वारा वस्त्र, खैर उसमें सोना भी लिखा हुआ था, गोल्ड भी लिखा हुआ था, लेकिन मैं गोल्ड की चर्चा नहीं करूंगा आज की, क्योंकि फिर उसके बाद गोल्ड की चर्चा राज जी नहीं करते। देखिए बिना बोले नितिशा जी भी हंस पड़ी है, वान्या जी भी हंस पड़ी है, है ना? गोल्ड पर लेकर के वान्या जी से कई बार बात हो कहीं हम मांग न लें इनसे, बहनें मांग न लें। नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबके लिए गोल्ड दे पाऊं, इससे मतलब ऐसा भगवान बनाए तो मैं जरूर चाहूंगा, ठीक है कि चलिए यथा जिस जिसका जितना सामर्थ्य उस हिसाब से आप कपड़े भी दे सकते हैं, गोल्ड भी दे सकते हैं। वक्त अभी लेकिन राज जी इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, कंफ्यूजन आपने क्लियर किया, इस दिन कैसे इस पर्व को मनाना है और इसके पीछे क्या क्या मान्यताएं हैं, ये सब कुछ आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खास मेहमानों को साथ जोड़ने के लिए।